नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज बनाएंगे हम मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इन्हें एक बार बना करके रख लें तो कई दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। स्नैक्स के रूप में हम खा सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ। तो मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिए है 2 कप मैदा और ये ग्राम्स में देखें तो 250 ग्राम मैदा है। तो इसमें हम डालेंगे, पहले हमें डो तैयार करना होगा कचौड़ी के लिए। तो इसमें हम डाले देते हैं आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक और इसमें डाल देंगे ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें जो घर की चम्मच होती हैं मेज़रमेंट के लिए, आप कोई भी कप सेट कर सकते हैं, उसी के अनुसार आप बना सकते हैं। कप या कटोरी जो भी हो आपके पास उसे सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने घर की चम्मच ली हुई है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं रसोई में। तो इसमें हम डाल देंगे 5 चम्मच। ये मैं देसी घी मिला रही हूँ। आप चाहें तो मुंह के लिए ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लेवर वाला ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने 3 चम्मच डाल दिया। इस तरह से मैंने 5 चम्मच भर करके इसमें घी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखते हैं तो अभी थोड़ा ये बिखरा बिखरा सा है। तो इसमें और मैं डाले देती हूँ घी को। तो ये मैंने इसमें कुल मिलाकर के 8 चम्मच घी डाल दिया है और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये परफेक्ट मोयन होगा। बस यही पहचानें कि जब मुट्ठी बांधें तो अच्छे से बंध जाएं। तो देखिए, मिक्स करने के बाद में इस तरह से हम मुट्ठी बांध रहे हैं तो अच्छे से ये बंध रही है मुट्ठी हमारी। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे पानी। तो मैंने ये 1 कप पानी लिया हुआ है और इसका सॉफ्ट डो लगा करके हम तैयार करेंगे। सॉफ्ट और चिकना डो अच्छे से मसल के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगा करके हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, आटा मैंने मसल के तैयार कर लिया है, चिकना और सॉफ्ट ये लग करके तैयार है। और इतना आटा लगाने में ये आधे कप से ज़्यादा पानी यूज हुआ है और ये बच गया है 1/4 कप। तो इसे ढक करके रख देते हैं। तो आटा हमने गूंथ करके रख दिया सेट होने के लिए। तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मूंग की दाल बिना छिलके वाली ली। इसे 2-3 बार साफ पानी से धोया और 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। देखिए, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि फूल गई है अच्छे से। अब इसको हमें पीसना होगा। तो हम लेंगे जार और बिना पानी डाले हुए इसे पीसेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो 1 आध चम्मच पानी डाल देंगे, वरना इसे ऐसे ही पीस लेंगे। तो इसे दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए, दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है। मुझे बस थोड़ी सी, मैंने 1 चम्मच पानी डाला था क्योंकि पिस नहीं रही थी दाल। तो ये दरदरी पीस करके तैयार कर ली है और अब करेंगे स्टफिंग तैयार इसकी। तो कचौड़ी की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पैन रख दिया है गैस पर और गैस को कर दिया है इस समय मीडियम। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, ये देखिए मैंने 1.5 बड़ा चम्मच ये ऑयल डाल दिया है। इसको गर्म होने देंगे। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है और गैस को कर देंगे एकदम स्लो, बिल्कुल स्लो गैस करनी है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे कुटा हुआ जीरा। तो ये आधा चम्मच कुटा हुआ जीरा है, यानी कि जीरा पाउडर। तो मैंने डाल दिया। इसमें डाल देते हैं सौंफ पाउडर 1 चम्मच और इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग। और इसके बाद इसमें डाले देते हैं 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, 1/4 चम्मच। तो ये डाल दिया मैंने। थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि ये जले ना। गैस को स्लो ही रखना है। आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। ये आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया। मिक्स करेंगे थोड़ा। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें ये पिसी हुई दाल। गैस को भी मैंने धीमा ही किया हुआ है।
तो देखिए दाल हमने इसमें डाल दी है और इसे लगातार चलाएंगे और जब तक इसे भूनना है हमें गैस को थोड़ा स्लो से मैंने ज़्यादा किया हुआ है और इसे तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से बिखरने ना लगे, क्योंकि अच्छी दाल भुनेगी तभी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो अच्छी बनी रहेंगी, वरना थोड़ी सी भी नमी इसमें रह गई तो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए इसे हम भून लेते हैं अच्छे से। और अगर आप अदरक का पेस्ट मिला रहे हैं, अदरक का पेस्ट भी मिला सकते हैं और सौंठ का पाउडर भी मिला सकते हैं, यानी कि अदरक पाउडर। तो जब अगर आप अदरक का पेस्ट मिला रहे हैं तो उसी समय, जिस समय हमने जीरा भुना था उसी समय डाल करके अच्छे से भून लें। और अगर आप मिला रहे हैं अदरक का पाउडर सूखा हुआ, यानी कि जिंजर पाउडर, तो आप उसे इसी समय डाल दें। तो मैं आधा चम्मच इसे डाल रही हूँ अदरक पाउडर को और इसे लगातार चलाते हुए मैं भून लेती हूँ। तो देखिए दाल को हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है और ये एकदम बिखरी बिखरी हो गई है। देखिए इस तरह से हो गई है बिल्कुल, और गैस को बिल्कुल स्लो कर रखा है मैंने इस समय। तो अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं आधा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। तो दाल भून करके हमारी बिल्कुल तैयार है, एकदम इसी तरह से हमें भूनना है। इसमें नमी नहीं बची है किसी तरह की, हाथ से छू कर देखते हैं तो बिल्कुल एकदम ड्राई है बिल्कुल। अब इसमें हमें क्या करना है, हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो इसमें मैं आधा चम्मच के लगभग लाल मिर्ची पाउडर डाल दूँगी, आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब दाल हमारी बिल्कुल भून करके तैयार हो जाए हमें तभी लाल मिर्ची डालनी है, क्योंकि अगर हमने पहले ही डाल दी और बाद में ये दाल भुनी तो एकदम धसक सी उठती है, जिससे कि मिर्च जलने पर एकदम दम सा घुटने लगता है। तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाए तभी दाल डालनी चाहिए, मिर्ची पाउडर डालना चाहिए। तो मैंने अब मिलाया है और देखिए गैस को कर दिया है बंद। तो तभी मिलाना चाहिए लास्ट में सबसे मिर्ची पाउडर। तो ये एकदम सूखी और बढ़िया दाल भुन करके तैयार हुई है। अच्छी तरह से जितना दाल को भुनेंगे हमारी कचौरियाँ उतनी ही ज़्यादा दिन तक चलेंगी, बिल्कुल नमी नहीं बची है इसमें। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। तो दाल को हमने दूसरे बर्तन में पलट लिया है, इसे ठंडा होने देते हैं। और उधर आटा भी सेट हो गया है इसे अच्छे से, और इसे थोड़ा मसल लेते हैं और चिकना हो जाएगा। और इसके हम, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका रोल बना करके इस तरह से, और इसकी लोइयाँ बना लेंगे। जितनी बड़ी कचौड़ी आपको बनानी हो उतनी बड़ी लोइयाँ इसकी इस तरह से बना लें। तो देखिए लोइयाँ मैंने ये बना ली हैं इस तरह से, इतनी बड़ी बड़ी। आप चाहें तो ये छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। और इसके बाद ये मैंने कटोरी में ऑयल ले लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। और इसमें मैं मैदा मिलाऊंगी, और इतनी मैदा मिलाऊंगी कि ये एकदम पेस्ट सा बन जाए। तो इसे मिला लेते हैं अच्छे से, इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैदा और ऑयल का हमने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। और अब बनाएंगे कचौरी। देखिए अब हम बढ़ेंगे कचौरी। तो इसके लिए मैंने एक टुकड़ा ले लिया है ये आटे का, और इसको काउंटर को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आप चाहें तो चकले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी पर बना रही हूँ। तो इसे हम बेलेंगे। तो गोल पूरी इसकी बनानी है हमें, एक साथ बेलना है बिल्कुल। ये नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला, तो इस तरह से हमें नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इसकी एक पूरी बना लेते हैं। तो ये हमने पूरी बना ली इसकी, ना तो मोटी ना पतली, मीडियम बनाई है। और अब हमें क्या करना है, देखिए इसको गोल हमने बेल लिया है, बेल करके तैयार कर लिया है एकदम। और ये जो पेस्ट हमने बनाया है मैदे का और ऑयल का, इस पर थोड़ा थोड़ा हम फैला देते हैं इस तरह से। इससे हमारी लेयर जो
आएंगी कचौड़ी की, बहुत बढ़िया आनी है। तो ये फैला दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि एक इस तरह से साइड उठा करके इस तरह से मोड़ देना है और फिर इसके ऊपर भी ये लगा देते हैं हम पेस्ट और फिर इसको इस तरह से मोड़ देंगे। और जो ये पड़ते हैं इसके ऊपर भी हम लगा देते हैं थोड़ा। और इसको देखिए किस तरह से मोड़ना है हमें, इस तरह से मोड़ दिया हमने और इसको इस तरह से मोड़ दिया। तो ये जो लेयर आएंगी इसमें बहुत ही बढ़िया आएंगी। तो इस तरह से हम बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। चौकोर बनानी है इसे, तो और भी इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये लोइयाँ बना ली हैं और अब इनको भरेंगे हम। तो कचौड़ी भरने के लिए मैंने ये एक टुकड़ा ले लिया है और इसकी चौकोर पूरी बना करके हम तैयार करेंगे। तो हमें इसे ना मोटा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। पतला तो बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा मोटे ही रहने देना है, ना मोटी हो ना पतली हो, बीच की पूरी होनी चाहिए। और इसे चौकोर ही हम बेल देंगे। तो ये मैंने बेल करके तैयार कर ली है और अब डालेंगे इसमें हम स्टफिंग। तो इसके लिए ये 1 चम्मच मैंने ये भुनी हुई दाल रख दी है। तो अब हमें इसके कोने उठाकर जोड़ने हैं। तो इस तरह से 2 कोने मिला लिए मैंने और एक ये मिला दिया, देखिए इस तरह से। और इनके जो ये कोने हैं इनको इस तरह से चिपका देंगे। और इसी तरह से ये तीसरा जो कोना है इसको भी इस तरह से देखिए मोड़ लेंगे, ये साइड से चिपका देंगे। ये हमने इस तरह से चिपका दिए इसके कोने अच्छे से। और इसको एक कोने एक बार फिर से बताती हूँ, ये पूरी बना करके हमने तैयार कर ली। स्टफिंग रखी इसमें, ये कोने लिए इस तरह से ये मिला दिए और ये तीसरा कोना इस तरह से मिला दिया और ये कोने अच्छे से हमने जॉइंट कर दिए। इसी तरह से ये वाला कोना लेंगे चौथा, इसको भी इसी तरह से ये और इनको भी जॉइंट कर देंगे। और फिर इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये दोनों कोने हमने उठाए, ये मोड़ दिए, यहाँ चिपका दिए और ये फिर उठाए तीसरा भी इसके ऊपर और फिर चौथा उठा करके हमने इस तरह से प्रेस कर दिया। तो इस तरह से हम अच्छे से इन्हें जॉइंट कर देंगे और भर लेंगे सारी कचौड़ियाँ। तो सभी कचौड़ियाँ भर करके मैंने तैयार कर लिए हैं और अब इनको फ्राई करते हैं। तो कचौड़ी करने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल को। तो एक आटे का टुकड़ा डाल करके देखते हैं। तो देखिए इसमें धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं, तो हमें ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। देखिए ये आटा ऊपर आ गया है धीरे धीरे बबल्स के साथ, तो इतना ही गर्म हमें तेल चाहिए। तो एक एक कचौड़ी करके हम इसमें डालेंगे। तो देखिए धीरे धीरे बबल्स उठ रहे हैं इसमें। इसी तरह का हमें तेल चाहिए क्योंकि कचौड़ियाँ हमारी क्रिस्पी और अच्छी बननी चाहिए। गरम तेल में हमने ये छोड़ दी तो ये जल जाएंगी और फिर इतनी बढ़िया नहीं बनेंगी। तो इस तरह से हमने ये कचौड़ियाँ जितनी आ जाएंगी एक बार में उतनी डाल देंगे और इनको छेड़ना नहीं है। जब ये ऊपर आएंगी अपने आप से तब इनको हम पलटेंगे। तो धीमी धीमी गैस पर ये पक रही हैं और देखिए आप देखिए अपने आप ही ऊपर आने लगी हैं। कोई कोई कचौड़ी तो अपने आप ही देखिए पलट गई है। तो इस तरह से ऊपर आ रही हैं और अपने आप ही पलटती जा रही हैं। तो हमें जब ऊपर आ जाएं तेल के ऊपर तभी हमें इनको पलटना है। तो देखिए ये फूल करके ऊपर आ गई हैं और इसी तरह से हम गैस को घटाते हुए बढ़ाते हुए धीमी धीमी गैस पर देखिए कितनी फूली हुई एकदम गोलगप्पे की तरह फूल गई हैं कचौड़ियाँ हमारी। तो इन्हें एकदम क्रिस्पी होने तक उलटते पलटते हुए धीमी धीमी गैस पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से खस्ता और बढ़िया बने।
तो इन्हें देखिए कितनी फूली हुई कचौड़ी बन करके तैयार हो रही हैं। तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। तो देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को फ्राई कर लिया है और बहुत ही क्रिस्पी और लेयर वाली कचौड़ियाँ बन करके तैयार हुई हैं। देखिए ये देखिए। तो इनमें से मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इनकी ये कितनी क्रिस्पी बनी है और देखिए कितनी बढ़िया, ये देखिए कितनी इसमें लेयर है, कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई हैं। तो इन्हें मनपसंद चटनी के साथ या चाय के साथ स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हैं। और ये अगर मेरी ये मूंग दाल की लेयर कचौरियाँ आपको पसंद आती हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।